अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। दोस्तों को हम बात कर रहे थे किसी भी ब्रांच में या बैंक में जो एक ऑफिसर तैनात किए जाते हैं जिसे बीएसओ, सीएसओ, पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर या अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर कहा जाता है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि अकाउंट ओपनिंग करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और जी अकाउंट ओपन होने के बाद उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और टेट टाइम में किस तरह से अकाउंट को रेगुलाइज करवाना है बीएसओ ने। ये तमाम चीज़ें कस्टमर सर्विसेज से लेके अकाउंट ओपनिंग तक हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस की। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि बीएसओ या ये ऑफिसर जो होता है रिलेशनशिप ऑफिसर, इसके और क्या क्या काम है। अकाउंट ओपन हो गया, ठीक है। अब ये भी बीएसओ पे ही आता है कि जाहिर बात है जब अकाउंट ओपन हुआ है तो कैश डिपॉजिट भी होना है और चेक बुक भी साथ ही उसी दिन हमने अप्लाई करनी है और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर हमने खुद से उन्हें कोशिश करना है मार्केट करने की फॉर द अप्लाइंग द एटीएम कार्ड। अब एटीएम कार्ड तो तमाम बैंक्स की प्रोडक्ट्स हैं और हमारी कोशिश होती है, बल्कि तमाम बैंक्स की कोशिश होती है कि अकाउंट ओपन हुआ है तो साथ बाकी चीज़ें भी बाकी जो उस बैंक की जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी उससे अफादियत हासिल हो किसी भी क्लाइंट को जो कि ब्रांच में अकाउंट ओपन करवा है। चाहे वो एसएमएस बैंकिंग है, एसएमएस अलर्ट कहा जाता है जिसे, और जी एटीएम कार्ड है, स्टेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट है, और इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं बैंक की प्रोडक्ट्स हैं हम कोशिश करते हैं कि तमाम चीज़ें जो हैं उस क्लाइंट को दी जाएं ताकि वो बैंक की तमाम प्रोडक्ट से अफादियत हासिल कर सके और उनको इस्तेमाल में ला सके। दोस्तों अकाउंट ओपनिंग हो गए होते वक्त कह लें कि चेक बुक भी अप्लाई हुई और एटीएम कार्ड भी अप्लाई हुआ और मैक्सिमम जो है इन दोनों चीज़ों के आने का जो टाइम है हर बैंक में मुख्तलिफ है। किसी में 3 दिन है, किसी में 4 दिन और किसी में 1 हफ़्ता लग जाता है, लेकिन 1 हफ़्ता मैक्सिमम टाइम, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर तमाम ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। अब उस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये चीज़ आती है कि चेक बुक जैसे ही ब्रांच में आए तो उस क्लाइंट को कांटेक्ट करें और किसी ना किसी तरीके से उनसे रब्ता करके उन्हें इन्फॉर्म करें कि आपकी चेक बुक ब्रांच में आ चुकी है तो आप वो लेने आ जाएं। और एटीएम कार्ड के लिए भी सेम ऐसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऑफिसर की कि क्लाइंट से रब्ता करके उन्हें इन्फॉर्म किया जाए और उनको एटीएम के मतलब बताया जाए कि जी उनका एटीएम कार्ड ब्रांच में आ चुका है और वो किसी भी वक्त अपना टाइम निकाल के ब्रांच विज़िट करें और आके ले लें। अब जब क्लाइंट आपके पास आता है चेक बुक लेने के लिए तो बीएसओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिस्टम में जो फीडिंग करता है चेक की डिटेल वो अच्छे तरीके से और देखभाल के करे, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो कि ऑर्डर पॉइंट आउट करते हैं कि सिस्टम में जो फीडिंग है चेक बुक की गलत हो जाती है। उसके फिर सम टाइम तो क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा कह लें कि इस चीज़ को फील भी करते हैं और कि ब्रांच की परफॉर्मेंस को भी हाईलाइट होता है कि जी कि देखें जी कि एक ऑफिसर की गलती की वजह से क्लाइंट को बड़ा हर्ज हुआ। और सेम इसी तरह से जब आपने एटीएम कार्ड इशू करना है तो एटीएम कार्ड को एक्टिवेट करवा के देना और उसके बाद इसका इस्तेमाल क्या है और फिर इसके साथ साथ जो बैंक की दीगर चीज़ें हैं जो डिजिटलाइजेशन की तरफ हर बैंक आजकल कोशिश में लगा हुआ है कि एटीएम कार्ड के साथ कोशिश की जाए कि उसकी जो किसी भी बैंक का जो एक सॉफ्टवेयर होता है कि ऐप डाउनलोड कर ले उस बैंक की और फिर ऐप पे भी वो एक्टिवेट हो जाए। तो तमाम बैंक उस कोशिश में होते हैं कि जी एटीएम कार्ड एक्टिवेट हो तो साथ साथ उसकी बैंक की ऐप डाउनलोड करके तो ऑनलाइन बैंकिंग भी स्टार्ट कर दी जाए। तो ये भी काम और ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बीएसओ की है कि जब भी वो एटीएम कार्ड डिलीवर करने लगे क्लाइंट को तो वो साथ साथ ये भी करके दे और ये भी क्लाइंट को समझाए और उनके तमाम फीचर्स और उसका यूजेस जो है वो क्लाइंट को समझाए। और अगर वो समझता है कि जी वो बहुत ज़्यादा बिज़ी है और जी बहुत कह लें कि वशी ब्रांच है
तो कोशिश करें कि किसी ना किसी और तरीके से क्लाइंट को गाइड कर दिया जाए, बीएम साहब के ज़िम्मे लगा दें, या अपने अगर उस ब्रांच में एक और ऑफिसर जो बैंकिंग ऑफिसर के अलावा सीएसओ भी अगर वहाँ पे मौजूद है तो उनके ज़िम्मे लगा दें, या अगर वहाँ पे उस ब्रांच में डेवलपमेंट ऑफिसर जिसे बीडीओ कहा जाता है अगर वो हैं मौजूद तो उनके हवाले कर दें और उनको ताकीद कर दें कि जी इस कस्टमर को तमाम जो हमारी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं, ऑनलाइन ऐप है, उसके मतलब बताएं, एटीएम कार्ड भी एक्टिवेट करवा के दें। तो ये एक हमारी एक इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हमने हर क्लाइंट को इस तरीके से लेके चलना है। अब एक जो बीएसओ है, अकाउंट ओपन हो गया, चेकबुक हो गई, एटीएम कार्ड भी दे दिया, इसके बाद आ जाता है लॉकर। अब मैक्सिमम ब्रांचों में लॉकर्स अवेलेबल होते हैं, और अगर किसी ब्रांच में लॉकर नहीं है तो उसकी जो लोकेशन या उस ब्रांच की जो अंदर की कह लेना कि एरिया है, या उसकी कह लें कि जो प्लेसमेंट है, वहाँ पे अगर लॉकर रखने की जगह अवेलेबल नहीं है तो लॉकर्स नहीं होंगे। अदरवाइज़ मैक्सिमम बैंक्स यही कोशिश करते हैं कि जो भी ब्रांच ओपन हो तो वहाँ पे लॉकर्स की फैसिलिटी भी दी जाए। तो लॉकर की जो इशुएंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इशू करने का जो तरीका कार है वो भी इसी ऑफिसर के पास होता है कि वो सिस्टम में उस चीज़ को फीड करता है। उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सेम एज इट जिस तरह से आप करते हो अकाउंट ओपनिंग के लिए। अब लॉकर इशू करने के लिए जाहिर बात है कि उस अकाउंट होल्डर का उस कस्टमर का अकाउंट होना लाजमी है उस बैंक में या उस ब्रांच में। तो लॉकर्स बैंकिंग इंडस्ट्री में दो तरह के दिए जाते हैं। कुछ ब्रांचों में, कुछ बैंकों में रेंटेड होते हैं, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप सिक्योरिटी बेस पे भी दे सकते हैं। अब लॉकर इशू के वक्त इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाए कि लॉकर जब आपने इशू किया है तो जिस अकाउंट के साथ टैग किया गया वो प्रॉपर सही हो, और लॉकर की जो डॉक्यूमेंटेशन है और बाकायदा जो लॉकर रजिस्टर में आपने अंदराज करना है वो भी प्रॉपर हो, और जी उसकी डॉक्यूमेंटेशन के बाद उसकी जो आपने अपलोडिंग करनी है वो भी प्रॉपर और सही तरीके से होनी चाहिए। देन इसके बाद जब वही क्लाइंट जब लॉकर विज़िट करना चाहते हैं या दोबारा आते हैं लॉकर यूज़ करने के लिए, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी बैंकिंग ऑफिसर की होती है या रिलेशनशिप ऑफिसर या अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर की, कि वो सही बात है की होल्डर भी होता है, और जी उसके साथ जो उनके दूसरे ऑफिसर अगर कोई की होल्डर हैं तो वो उनकी मौजूदगी में जाके लॉकर रूम तक रसाई होती है, और फिर कस्टमर को कहने कि लॉकर विज़िट करवाया जाता है। प्रॉपर एक पूरा प्रोसीजर जो होता है ब्रांच में, हर बैंक का अपना अपना है। तो उस तरीके से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक बीएसओ की है। अब आगे बात की जाए कि क्लेविंग एक ऐसा कह लेना कि बैंक में प्रोडक्ट है कि तमाम बैंक ही उस चीज़ को लेके चलते हैं, और बड़े एहतियात से और बड़ी समझदारी के साथ इस चीज़ को लेके चलना होता है। तो बैंकिंग ऑफिसर जो है उसकी ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई क्लाइंट अपने अकाउंट में चेक जमा करवाने आया है और वो किसी दूसरे बैंक का है तो उसको प्रॉपर तरीके से फिलअप करें स्लिप को, और फिर क्लियरिंग में किस तरह से लॉन्च करना है। तो ये एक बहुत समझदारी वाला काम है जो कि बीएसओ को करना पड़ता है। अब क्लेमिंग दो तीन तरह की होती है। क्लेमिंग लोकल भी होती है, इंटरसिटी भी होती है, ओबीसी भी होती है, ओबीसी के साथ आईबीसी क्लेमिंग भी होती है, और अगर कोई फॉरेन करेंसी की क्लेमिंग है तो वो एफओबीसी या एफआईबीसी की मद में क्लेमिंग लॉन्च की जाती है। तो लॉन्च करने के बाद इसका जो प्रॉपर फॉलोअप है या क्लेमिंग को रियलाइज़ करना है तो ये भी बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ करना पड़ता है, क्योंकि इसमें भी समटाइम्स कहते हैं ना कि जल्दी में कोई ना कोई गलती कर बैठता है बैंकिंग ऑफिसर। तो कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि वो फिर बाद में जब रेगुलर ऑडिट हो या किसी भी ब्रांच में जब सरप्राइज़ या रेगुलर ऑडिट आता है तो उसमें वो चीज़ हाईलाइट की जाती है कि जी ये मिस्टेक इस ब्रांच में हुई है। तो ये चीज़ जो है क्लियरिंग ये बहुत ही
एक अहम काम होता है बैंकिंग की सेक्टर के किसी भी ब्रांच में, किसी भी बैंक की ब्रांच का जो एक है ना, ये तो लाजमी एक ट्रांजैक्शन है जो कि तमाम बैंकों ने स्टार्ट किया हुआ है। आज से 5, 10 साल, 20 साल पहले देखा जाए तो क्लेविंग बड़े सिंपली अंदाज से की जाती थी, लोकल क्लेविंग, कि जी एक बैंक चेक बनाता था, वो अपनी ऊपर स्लिप लगा के, जिस बैंक के चेक हैं तो उसकी स्लिप लगा के उस बैंक में भेजता था। फिर उस बैंक में हमारे अगर कोई चेक प्रेजेंट है तो वो उसमें से माइनस करके जो हमारे पैसे बनते थे वो हमें भिजवा देते थे कैश की सूरत में। लेकिन अब ये क्लियरिंग को हैंडल करने के लिए एक निफ्ट जो है एक डिपार्टमेंट, उसने इस चीज़ को अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए तमाम बैंकों से कह लेना कि एक किस्म का जो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स लिया है कि तमाम बैंकों के चेक्स निफ्ट के थ्रू जो है वो लॉन्च किए जाते हैं और उसी के थ्रू ही रियलाइज़ होते हैं और उसी के थ्रू ही हमें पता चलता है कि जी वो चेक क्लियर है या नहीं है। तो तमाम बैंक्स अब निफ्ट के थ्रू ही अपना क्लियरिंग लेके चलते हैं। लेकिन बीएसओ को इस मामले में बहुत ज़्यादा निगहदाश्त और समझदारी के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि डेली बेस पे सिस्टम में क्लियरिंग के जो चेक रियलाइज़ होने हैं या लॉन्च होने हैं उनकी अमाउंट टैली करना और उनको देखभाल के रियलाइज़ करना, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा फोकस रखना पड़ता है और इस चीज़ को कह लेना कि अच्छे तरीके से लेके चलना पड़ता है। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में बीएसओ या अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर या जो ये पर्सनल ऑफिसर है इसकी जो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।